बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित का अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं, जैसे n = 1 2 3 4 5 6 7 8 ... अनंत तक। ऐसी सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे एक कुर्सी, 2 पंखे, 3 लड़कियां, ये सभी प्राकृतिक संख्याओं के उदाहरण हैं। दूसरी संख्या पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, जिसे अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। W = 0 1 2 3 4 5 6 7 ... अनंत तक की संख्याएं इसके अंतर्गत आती हैं। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं। इसे अंग्रेजी में इंटीजर नंबर कहते हैं। यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मानों को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। इसे I अथवा Z से प्रदर्शित किया जाता है। I = 0 से लेकर के धनात्मक 1 2 3 4 5 6 ... अनंत तक की संख्याएं। और 0 के बाएं तरफ निगेटिव जो संख्याएं होती हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 ... अनंत तक की, इस प्रकार की संख्याओं के समूह को इंटीजर कहा जाता है। नोट: धनात्मक पूर्णांक 0 से बड़े होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक 0 से छोटे होते हैं। इसके बाद अगले पेज पर हम लोग देखेंगे इसके बाद अगली संख्या हम देखें परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, अर्थात व्यक्त की जा सकती हैं, तथा जहां P और Q पूर्णांक हो परंतु Q ≠ 0 परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्या बराबर अंश बटा हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बराबर P/Q, जहाँ P तथा Q क्या हैं? पूर्णांक। अब पूर्णांक के अंतर्गत ऋणात्मक संख्याएं भी आ सकती हैं, शून्य भी आ सकता है, धनात्मक संख्याएं भी आ सकती हैं, तथा हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात Q ≠ 0। इसके अंतर्गत बहुत सारे उदाहरण देखेंगे, जैसे 2/3 क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ 2 तथा 3 पूर्णांक संख्याएं हैं तथा Q ≠ 0 है। दूसरा उदाहरण -7/5, जहाँ अंश तथा हर पूर्णांक संख्याएं हैं तथा Q ≠ 0, अतः यह एक परिमेय संख्या है। तीसरा उदाहरण 2.5/7, इसी को हम लिख सकते हैं 25/70। तो 25/70 में अंश तथा हर पूर्णांक है तथा Q ≠ 0, अतः यह एक परिमेय संख्या है। चौथा उदाहरण 7/-19, जहाँ P तथा Q अर्थात अंश एवं हर पूर्णांक हैं तथा Q ≠ 0, अतः 7/-19 एक परिमेय संख्या है। और पाँचवा 5/1 इसको लिख सकते हैं, यह भी एक परिमेय संख्या है। हमारे कंपटीशन में पूछा जाता है 0 क्या है, तो 0 को हम लिख सकते हैं 0 बटा किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं, यह भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। आगे इसको हम पढ़ेंगे।